हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज्योग्राफी के क्या कंप्लीट रिसोर्सेज हैं, हमें कहाँ से ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है यूपीएससी के लिए, एंड हाउ कैन वी लिंक दैट दोस थिंग्स। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो वीडियो छोटी रहेगी। मैंने हर एक जो चैप्टर है, हर एक मतलब एज इन जो बुक है उसके साथ मैंने पूरी लिस्ट जो है वो लगाई हुई है। तुम देखना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ डू यू हैव टू डू ज्योग्राफी। ठीक है, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दैट। तो देखो, सबसे पहली तो जो हमारे पास चीज है दैट इज दिस वन। ये बुक है हमारी क्लास 9th की। ठीक है, अब 9th में देखो आपको क्या करना है। जब भी ना हम लोग इंडिया के बारे में जैसे ये कर रहे हैं, द साइज एंड द लोकेशन, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आई विल बी टेलिंग यू। ये एक्चुअली वो सारी हम लोगों की बुक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट, एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ओके ओके है। ये तुम आगे करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब देखो इसको लिंक कैसे करना है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, अब जब हम मूव करते हैं तो वी कैन सी कि यही जो है एक हम लोगों की कौन सी क्लास की दिख रही है, हमें 11th क्लास की। ठीक है, तो जब हम 11th, क्योंकि 11th एंड 12th की ना बिल्कुल मस्ट है करनी, जो एनसीआरटीज है फॉर योर यूपीएससी ज्योग्राफी, राइट। तो अब यहाँ पे ना आप क्या करोगे, ये चैप्टर करोगे, उसके साथ वही 9th क्लास का जो मैंने तुम्हें सबसे पहला चैप्टर बताया, ये साइज एंड लोकेशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ पे आएगा जी आपका, ये देखो फिजिकल फीचर्स को इन लोगों ने फिजियोग्राफी में डाल दिया है, जस्ट एक दूसरा। तो ये हम सेकेंड ऐसे करके करेंगे। अब तीसरा इनका ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम हम और कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे 9th क्लास में। देखो कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यू हैव अ रेडियल ड्रेनेज, यू हैव या कोई भी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेनेज है, वैसे क्वेश्चन जो बहुत बेसिक है। ठीक है, तो वो तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, सो दैट इज वेयर यू गेट इट फ्रॉम। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे ना तुम्हें बेसिक्स मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे यही जो क्लाइमेट है ना, अगेन दैट हैज बीन देयर इन क्लास 11, तो दोनों को लिंक करके पढ़ो, दैट इज हाउ यू रीड इट। ठीक है, अब देखो नेचुरल वेजिटेशन है जी आपका। नेचुरल वेजिटेशन आपको कहाँ मिलेगा, अगेन यहाँ पे है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दोनों बुक्स को एक ही दिन में लिंक करके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स कर सकते हो। तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 चैप्टर्स, तो 4 या 5 चैप्टर्स। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स आप एक दूसरे से लिंक करके कर सकते हो। अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव, अभी मैंने ये पॉपुलेशन छोड़ दिया है एज ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों के नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह ये सारी चीजें हैं, मैनेजमेंट हैजार्ड एंड डिजास्टर, ये एक्चुअली मेंस का वो है। ठीक है, वी डू नॉट गेट इट, राइट। तो ये एक चीज है, इसको आप लीव कर सकते हो, यू कैन लीव दिस थिंग, यू कैन ये वाली चीज ये आप लीव कर सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग 10th क्लास की बुक पे। तो 10th क्लास की क्या बुक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब रिसोर्स, जब भी हम बात करते हैं रिसोर्स की, ये मुझे कहाँ मिलेगा, तो आप देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं रिसोर्स की। ठीक है, अब ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, क्लास 12th की बुक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, दैट इज हाउ यू लिंक इट आपको। ठीक है, ये आपने 10th से लिंक करा, सो आपने 9th को किससे करा, 9th को आपने 11th से लिंक करा, और जो आप 10th की कर रहे हो उसे आप 12th की बुक से लिंक कर रहे हो। ठीक है, अभी देखना यहाँ पे और क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और वाटर रिसोर्सेज, अगेन एक चैप्टर है जो अगेन 12th में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये मिल गया। अब ये देखो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यार ये ना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, क्योंकि आ सकता है जैसे हमने कहा कि खेतरी माइंस जो है वो कहाँ पर है, या फिर से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि बेलाडेला वेयर इज दैट। ठीक है, सो कुद्रेमुख कहाँ है, अगर तुम्हें नहीं पता देन यू एक्चुअली सीरियसली नीड टू रीड दिस, राइट। तो ये है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एंड अगर हम जाते हैं इसी पे, तो देखो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर ये वाला, और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तुम लिंक कर सकते हो जो भी हमने करा, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज लिंक करो। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। ओके, एक्चुअली ना इंडस्ट्रीज जो है इन लोगों ने यहीं पे, ये जो है यहीं पे, क्योंकि आप प्लानिंग डेवलपमेंट जो है इसी के पास करोगे, तो ये चीज है। और इसके साथ आप ह्यूमन सेटलमेंट्स भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी इंडस्ट्रीज के आसपास ही होंगे, कुछ पार्ट एंड काइंड ऑफ। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये चीज अगेन वहां पे रिपीटेड है कि लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी इज द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हाउ वी कंप्लीटेड, राइट। तो हमने ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो लिंक करके करे हैं, राइट। यूनिट 5 पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये मेंस के लिए है। तो मेंस के लिए अगर तुम अपने नोट्स बना रहे हो, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। पॉपुलेशन अब यहाँ पे आ गया,
और पॉपुलेशन हमने एक चीज और देखी थी, कहाँ पे देखी थी हमने पॉपुलेशन? 9th क्लास में जो हमने छोड़ दिया था, तो इसको यहाँ से लिंक कर सकते हो। अब पॉपुलेशन एक इतना वास्ट टॉपिक है जो मोस्टली बुक्स में आपको मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे एक आपने 9th ले लिया पॉपुलेशन, एक आपने ले लिया ये वाला 12th का पॉपुलेशन, और देखते हैं कहाँ कहाँ पर है पॉपुलेशन। सो एज वी मूव फॉरवर्ड वी गेट दिस थिंग, ह्यूमन ज्योग्राफी कौन सी क्लास है? 12th क्लास है। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये हम लोगों का आ गया, दोनों ये पॉपुलेशन वाले टॉपिक्स आ गए। ओके ठीक है, तो ये हमारे पॉपुलेशन आ गया। सो पॉपुलेशन हमें कहाँ कहाँ से करना है? 9th की बुक से करना है, हमें 12th की एक बुक अलग थी उससे करना है, और 12th की दूसरी बुक अलग थी उससे करना है, ठीक है? यहाँ से हमने कर दिया सारा पॉपुलेशन का, इट्स इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। दिस इज 11th क्लास की एनसीईआरटी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द करिकुलम। व्हाई? बिकॉज द थिंग इज कि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं। अब जो सबसे पहला तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है उसको तुम इग्नोर कर सकते हो एब्सोल्युटली। ओरिजिन इज इंपॉर्टेंट, ओरिजिन क्या रहता है इंपॉर्टेंट, और इसको आप किससे लिंक करोगे? 6th क्लास की ना मुझे एनसीईआरटी का वो नहीं मिला, एक्चुअली बेसिकली मुझे उसका ये नहीं मिला, प्रीलिम्स जो है वो नहीं मिला, एज इन जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, इट वाज नॉट अवेलेबल विद ग्लॉसरी। सो तो यहाँ पे 6th क्लास की बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, वहां से आप समझना, ठीक है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ओशंस वेरी इंपॉर्टेंट, जियोमॉर्फिक इंपॉर्टेंट, लैंड फॉर्म्स एंड एवोल्यूशंस। ये ना एक्चुअली ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। बट इसके साथ व्हाट यू कैन डू इज, सुदर्शन सर का अगेन एक लेक्चर है, या तुम जिसे भी फॉलो कर रहे हो यार, यू कैन गो अबाउट डूइंग दो थिंग्स, बट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर, तुम्हें देख के समझ आ जाएगा। तो मैं तो आई हैव नॉट रेड दिस चैप्टर, मैंने सिर्फ उनकी वीडियो देखी है, दिस इज अमेजिंग, ठीक है? नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो पेज का चैप्टर है। सोलर रेडिएशन एक दो पेज का चैप्टर है, ठीक है? सर्कुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, कहाँ पे क्या है? वाटर इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन है ना वो यहाँ से आए हैं इन द पास्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड क्लाइमेट इतना नहीं आता है, ओपन वाली अगर तुम कर रहे हो अपने कोई लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम स्टेट के दे रहे हो, देन इट इज इम्पोर्टेंट, बट ठीक है, तुम यू कैन एक्चुअली रीड इट थ्रू, रीड करना एक बारी। वर्ल्ड क्लाइमेट हियर इज इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स ये तुम्हें पता ही है क्या हो रहा है। ओशंस इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज इम्पोर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज अ वेरी जेनरिक चैप्टर, आप देख सकते हो क्या है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बायोडाइवर्सिटी पार्क, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्क, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? ये डिफरेंट चीजें हैं, यू विल हैव टू रीड दिस। अब यही जो 11th की बुक है, ठीक है, इसको हम किससे इंटीग्रेट करते हैं? मैंने कहा तुम्हें 6th क्लास की बुक से आप इसे इंटीग्रेट करोगे, राइट? अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, व्हाट एल्स डू वी हैव? ये हमने पढ़ ली, ठीक है? 11th ये हमने कर ली, 12th। अब ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन मैंने तुम्हें बोला ही है कि क्या करना है, 9th की बुक है, एक 12th की अलग बुक है, और एक 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसके अलावा ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये जो तीन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ चुका है आई गेस 2024 के प्रीलिम्स में, इन्होंने पूछा था कि एग्रीकल्चर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट, रट्टा वेरिएशन मत करना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू विल हैव टू डू दोस थिंग्स, ठीक है? कि से हमने कहा कि कैसा काइंड ऑफ पोर्ट है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में कहाँ पे क्या सारी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पकड़ना, बाकी यू कैन लीव इट, राइट? सो यहाँ पे ये जो है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, इससे आप लिंक कर सकते हो। बेसिकली 12th क्लास की दोनों बुक्स के लास्ट चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है दो, और ये भी ऑलमोस्ट लास्ट, क्योंकि मैंने बोला है ना ये वाला तो तुम छोड़ सकते हो, तो उन दोनों को लिंक कर सकते हो आप, राइट? द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज 7th क्लास। 7th क्लास क्या है? ये ना एक्चुअली इन्वायरमेंट काइंड ऑफ चीज है, कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ए बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, बायोस्फीयर बनता है इनसाइड आवर अर्थ, तो ये जो चीज है 7th क्लास की, देखना इनसाइड आवर अर्थ। एंड जो हम अभी कर रहे थे 11th क्लास की, जो मैंने तुम्हें बताया, आई जस्ट चेंज द फॉर अ बेटर पर्सपेक्टिव, ठीक है? इनसाइड द अर्थ मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक? उसके बाद आर चेंजिंग अर्थ, एयर जो है, एयर का चैप्टर है 11th क्लास में भी हमने डिस्कस करा है, ये देखो। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है, ये चीज आप डिस्कस कर सकते हो, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है? ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद आपका वाटर का अलग चैप्टर है, जो अभी यहाँ पे 11th क्लास में अभी हमने देखा, वाटर, ओशंस, लाइक दैट। फिर उसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हें करना है, ठीक है? लाइफ इन डेजर्ट्स, रीड बोथ ऑफ देम, यू विल अंडरस्टैंड। जैसे हम लोगों के एक बेडोइंस होते हैं, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग। तो ये ना बेसिकली वीडियो जो थी, ये एनसीईआरटीज के ऊपर है, एंड अगेन
आई विल पुट अप अनदर वीडियो जो जीसी लियोंग के ऊपर होगी, ठीक है। बट एक मुझे तुम लोगों से चीज पूछनी है। द थिंग इज बेसिकली दिस कि इफ यू वांट, लाइक आई गिव यू डेली टारगेट्स कि अच्छा ठीक है भाई ये दोनों बुक्स के टारगेट कर लेना, एंड देन डेली एट नाइट इफ आई पोस्ट से फॉर एग्जांपल सर्टेन क्वेश्चंस, या मैं तुम्हें एक फॉर्म दूं जिसमें यू कैन आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। वुड यू बी इंटरेस्टेड? इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड कि भाई ठीक है आप मुझे रोज टारगेट दो, आई पोस्ट इट इन द ग्रुप जिसमें हम लोग एडेड हैं, एंड देन आई जस्ट पोस्टेड इन द ग्रुप जिसमें हम लोग एडेड है, एंड देन आई विल पोस्ट दी क्वेश्चंस एज वेल, तुम अपने स्कोर्स भी चेक कर सकते हो, सो वी विल डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग that I am asking कि तुम्हें करना है, तो we can start this initiative. I'll revise, you will also revise. It's a mutual kind of thing. ठीक है। अगर तुम्हें याद है भाई कमेंसालिज्म, एमेंसालिज्म, क्योंकि मुझे म्यूचुअल बेनिफिट एंड उन सारी चीजों से म्यूचुअलिज्म, ठीक है, वो याद आया, मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू लाइक एक्चुअली थिंक ऑफ दिस थिंग जस्ट लेट मी नो, राइट, कि हाँ भाई आप ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हो, वी वुड एक्चुअली बी इन्वॉल्व इन दिस थिंग, ठीक है। क्योंकि आई थिंक कि भाई बहुत सारे लोगों के ना ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड, कि मतलब हम तो नहीं कर पा रहे हैं डेली टारगेट्स पूरे, सो हाउ डू वी डू दिस। तो अगर तुम कनेक्ट होते हो तो वी कैन डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज है कि you'll have to like एक फ्री वेबिनार है बेसिकली, दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुमारो, ठीक है। ये कल है 17th of August को, दैट्स ऑनलाइन, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली फॉर पीपल हु आर इन द कॉलेज, ठीक है, एंड या फिर जो जॉब सीकर्स हैं, जिन लोगों को लगता है कि यार आई एम नॉट दैट गुड इन स्पीकिंग, और मेरे में टेक्निकल स्किल्स हैं बट मेरा जो भी इंटरव्यू है वो इसलिए क्रैक नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब जो मेरी कम्युनिकेशन दैट्स नॉट वेरी, so that is one, ठीक है। चलो ठीक है। अगेन इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, जिसको इसकी जरूरत है उसको भेजना। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय, अच्छे से पढ़ते रहना एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, ओके देन बाय।